मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी एफिनिटी के बानी ज़ियाद चिश्ती ने लाहौर हाई कोर्ट से नैरेटिव्स नामी मैगज़ीन के ख़िलाफ़ डिफेमेशन का केस जीत लिया है। नैरेटिव्स मैगज़ीन ने आज से चंद महीने कबल ज़ियाद चिश्ती पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने जो दी रिसोर्स ग्रुप है, TRG के नाम से जाने जाने वाला जो बिज़नेस ग्रुप है, उसको इल्लीगल टेक ओवर करने के लिए उन्होंने मैनिपुलेशन की, उन्होंने पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और ये कि उन्होंने जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है पाकिस्तान का, उसके जो रूल्स की वायलेशन करते हुए उन्होंने इल्लीगली मुख्तलिफ बैंक से पैसे लिए। इन सारे इल्ज़ामात के ऊपर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के नैरेटिव्स मैगज़ीन और उसके एडिटर को सू किया था। उसी आर्टिकल में उन इल्ज़ामात को भी रिपीट किया गया था जो एफिनिटी की एक्स एम्प्लॉय मिस टटियाना स्पॉटिसवुड ने US कांग्रेस के सामने, जो जुडिशल कमेटी है उसके सामने, जो उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे ज़ियाद चिश्ती पर कि वो सेक्शुअल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व थी। इस तरह के जो इल्ज़ामात थे उनको आर्टिकल्स में रिपीट किया गया था। इन सारे इल्ज़ामात को लेकर ज़ियाद चिश्ती ने जो लाहौर हाई कोर्ट में उनको सू किया था। जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको जो लंदन हाई कोर्ट से भी डायरेक्टली उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि लंदन हाई कोर्ट में यहाँ पर ज़ियाद चिश्ती ने जो बरतानिया का जो पावरफुल अखबार है डेली टेलीग्राफ, उसके ऊपर भी जो नवंबर 2021 और 2022 के दौरान जो 5 मुख्तलिफ आर्टिकल्स छपे थे टेलीग्राफ में, जो डेली टेलीग्राफ का केस है ज़ियाद चिश्ती का, उसमें भी सिमिलर एलिगेशन है जो नैरेटिव्स मैगज़ीन ने लगाए थे। और ये आर्टिकल्स उस वक्त छपे थे 2021 के एंड और 2022 के शुरू में, जिसमें जो मिस टटियाना स्पॉटिसवुड के जो मुख्तलिफ एलिगेशंस थे उनको रिपीट किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले का इतलाक़ जो ज़ियाद चिश्ती के वकला हैं वो उसको अब लंदन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें जो नैरेटिव्स मैगज़ीन को हुक्म दिया गया है कि ना सिर्फ ये कि वो जो डेफेमेटरी आर्टिकल है वो उसको ख़त्म करें, बल्कि ज़ियाद चिश्ती को तकरीबन 5 मिलियन रुपीज़ का जो डैमेज है वो भी उनको दें, उनकी लीगल फ़ीस भी दें। और जो कोर्ट आर्डर है उसमें यह कहा गया है कि जो पब्लिकेशन है वो किसी भी स्टेज पर उन्होंने इनिशियली उन्होंने रिप्लाई दिया और उसके बाद उन्होंने जो अपने जो एलिगेशन लगाए थे उसके डिफेंस में ज़ियाद चिश्ती के ख़िलाफ़ वो किसी किस्म का एविडेंस पेश नहीं कर सके। जो मुख्तलिफ जो रूल्स की वायलेशन और मिसकंडक्ट के एलिगेशंस थे, जो पूरी पब्लिकेशन थी, वो कहीं पर भी जो पब्लिशर है वो और उसके एडिटर अपने जो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके कि वो जो एलिगेशंस वो सही थे। इस बुनियाद पर कोर्ट ने जो पब्लिकेशन है उसको ये भी कहा है कि वो ज़ियाद चिश्ती को जो उनको कंपनसेशन पे करें, उनको जुर्माना अदा करें और ये कि उसके साथ साथ उनसे माफ़ी भी मांगें और अपने ही मैगज़ीन में क्लैरिफिकेशन छापें कि उन्होंने जितने इल्ज़ामात लगाए थे वो सारे के सारे इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। लंदन हाई कोर्ट में जो सिमिलर जो एलिगेशन है उसके हवाले से जो केस है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर बरतानिया की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है जो उस केस में ज़ियाद चिश्ती को रिप्रेजेंट कर रही है।